तो चलिए शुरू करते हैं। क्या? क्लस्टर। बेसिकली क्लस्टर क्या होता है, देखो क्लस्टर रेडिस के अंदर हम लोग बात करेंगे। क्लस्टर करता है क्या? स्केलिंग करता है, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल हाई अवेलेबिलिटी बढ़ाता है, ठीक है। व्हाट रेडिस क्लस्टर प्रोवाइड करता है क्या? ये डेटा शेयरिंग, हाई अवेलेबिलिटी जो मैंने अभी जस्ट बोला, ऑटोमेटिक फेल ओवर, लीनियर स्केलेबिलिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौन देता है? आपका रेडिस। इसके अलावा क्लस्टर के एक आर्किटेक्चर इसमें होता है, जैसे कि आप हैज़ नोड की बात करो, ये थोड़ा सा ज़्यादा थ्योरेटिकल हो जा रहा है, लीव दिस पार्ट। सीधे यहाँ पे आते हैं, हाउ शेयरिंग वर्क, ठीक है। तो स्लॉट कैलकुलेशन ऐसा नहीं होता, चल पढ़। देखो होता क्या है, क्लाइंट्स होते हैं, हैश स्लॉट होता है। अब हैश स्लॉट को एक नंबर दिया जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा क्लाइंट्स बात करोगे तो हो सकता है नोड का सर्वर ए हो, बी हो, सी हो, कोई भी नोड का सर्वर हो सकता है। तो उनके लिए स्लॉट्स बनते हैं कि ये इतना 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 नंबर का ये होगा। तो उसके लिए क्या होता है, फिर रेप्लिका ए, रेप्लिका बी या फिर रेप्लिका सी काम करता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टरिंग होती है, समझ गए। तो जो आपका रेडिस का सर्वर होता है वो सभी नोड सर्वर्स के लिए एक रेप्लिका पे काम नहीं करता, वो डिफरेंट रेप्लिकास पे काम करता है। अभी देखो यहाँ पे हाउ शेयरिंग वर्क करता है। तो स्लॉट जो है उसका क्या है, CRC16। अब ये क्या है, कोड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, CRC16 के अंदर एक की पास होती है और उसको हम मॉड्यूलस करते हैं उसके जो भी आपके यहाँ पे स्लॉटेड नंबर होते हैं उसके थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, की का प्लेसमेंट्स होता है, आपका तो होता नहीं है, इसका होता है। ईच की बिलोंग्स टू द एग्जैक्टली वन स्लॉट, यानी कि जो भी की है वो कम से कम एक स्लॉट के लिए जाएगी ही जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से हैश टैग्स होते हैं, वो यूट्यूब वाला नहीं, इसका हैश टैग इंपॉर्टेंट होता है, जैसे यूट्यूब में होता है, आप इंस्टाग्राम पे बहुत चिपकाते हो हैश टैग। टू फोर्स मल्टीपल कीज इनटू अ सेम स्लॉट, जैसे कि होता क्या है, एक ही अवेलेबल किया जाता है कि एक बंदे को एक स्लॉट दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको मल्टीपल कराना है तो उसके लिए क्या करते हो, इम्पॉर्टेंट लगा देते हो, ठीक है। इसके अलावा ओनली 1001 इज हैज्ड, ये क्या है, सेम स्लॉट के लिए। यूज फॉर मल्टी की ऑपरेशन, लुआ स्क्रिप्ट ट्रांजेक्शन, इन सभी चीज़ों में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से क्लाइंट फ्लो की अगर आप बात करोगे तो ये क्या है, क्लाइंट सेंड कमांड टू एनी नोड, इफ वर्क करता है तो मूव कर देगा हैश पार्ट पे, अगर ये नहीं वर्क करता है तो नोड मैपिंग पे चला जाएगा और ये फिर ऐसे ही काम करता रहेगा, ठीक है। रेप्लिकेशन एंड फेल ओवर्स आप पढ़ लो इसे और वीडियो को पॉज करके, बेसिकली इतना ये वो नहीं है। कंसिस्टेंसी मॉडल क्या है ये भी आप देख सकते हो। हाँ, क्लस्टर का हम सीधे प्रैक्टिकली एग्जांपल बताते हैं कैसे काम करता है। तो रेडिस सर्वर में रेडिस कॉन्फ़िग आपको लिखना पड़ेगा, ये जो चीज़ है, ठीक है। तो हम आते हैं अपने सिस्टम के अंदर और अपना नोड का वो ओपन करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम इसे पेस्ट किए और एंटर हिट किए, तो यहाँ पे हमको बता रहा है ये जो भी डेट है एंड ये फाटल एरर कैन नॉट ओपन रेडिस कॉन्फ़िग फाइल, ठीक है, कोई बात नहीं, ये रेडिस कॉन्फ़िग फाइल को ओपन नहीं कर पा रहा है, इट्स ओके। बट इस प्रकार से ही होगा क्योंकि ये मेरा कोड स्पेस है, आई मीन मैं जो काम कर रहा हूँ ये मेरा ऑफिशियली VS कोड नहीं है, क्रोम के अंदर गिटहब कोड स्पेस है, सो दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा सा इशू दे रहा है। आप अगर अपने सिस्टम में अपन ये चीज़ पेस्ट करोगे तो एग्जैक्टली ये वर्क कर देगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया रेडिस CLI के अंदर हमने क्या किया है, हमने क्लस्टर क्रिएट किया है जहाँ पे एक नहीं, एक दो तीन, इसके अलावा चार पाँच छः, टोटल छः
हमने आईपी रेप्लिकेशन किया है, जिसमें हमने क्या किया, क्लस्टर रेप्लिकास बन किया है। तो इसमें 3 प्राइमरीज के 3 रेप्लिकास बनेंगे। इसी प्रकार से री शेयरिंग है, क्लस्टर को आप दोबारा से री शेयर कर सकते हो किसी के साथ, ठीक है। तो ये सारे भी फीचर इसके अंदर मिलते हैं। पेनफॉल्स हो गए या फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस, इन सबको भी आप पढ़ लेना, ठीक है। तो बाकी ये सारी थ्योरेटिकली चीज़ें हैं, कोई बात नहीं, आप इसे पढ़ लो। बाकी अगर कोई इशू होगा तो आप मेरे से कनेक्ट कर लेना इंस्टा पे। बाकी बाय बाय।